नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। जनमंच में आज हम ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा शायद शेष भारत में बहुत कम की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर 7 राज्य जो खूबसूरत राज्यों में, जिनकी अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपना वैभव पूरे देश की सुगंध को लिए हुए समेटे हुए है। लेकिन अक्सर जब हम चर्चा करते हैं पूरे देश की तो शायद कभी कभी इन राज्यों को भूल जाते हैं, लेकिन ये वो राज्य है जो अपनी धरोहरों को लेकर जीते आए हैं। आज उन्हीं 7 राज्यों के छात्रों का एक दल जयपुर आया हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रकल्प सील, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, ये एक प्रोग्राम विद्यार्थी परिषद की तरफ से चलाया जा रहा है। वर्षों से, 50 साल से कार्यक्रम चल रहा है। उसके छात्र आज जयपुर आए। हम चर्चा करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं की, पूर्वोत्तर राज्यों के कारणों की हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। और जो लोग हमारे इस कार्यक्रम में बने रहेंगे, मैं उनका परिचय यहाँ पर कराना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर कैलाश शर्मा हमारे साथ यहाँ पर हैं। एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनोज नीखरा जी हैं। एबीवीपी के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख हैं गजेंद्र सिंह जी हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। नेहा अवस्थी हमारे साथ हैं, छात्रा प्रमुख हैं। और इसके अलावा 7 राज्यों से आए हुए विद्यार्थी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर कैलाश शर्मा के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, आखिर क्यों जरूरत पड़ी सील जैसे प्रोग्राम की? ये जो प्रकल्प है विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रायोजित, पिछले 50 वर्ष से चल रहा है। विद्यार्थी परिषद के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं उनके भ्रमण पे गए थे, तो वहाँ उनको ये महसूस हुआ कि भौगोलिक परिस्थिति के कारण से देश के बाकी राज्यों से दूर होने के साथ साथ हमारे शासन के संचालनकर्ताओं ने भी लगभग दूरी बनाई रखी थी, और इसके कारण से वहाँ बहुत सारे जो अलगाववादी शक्तियाँ सक्रिय थी, और बाकी समाज को भी ये लगता नहीं था कि हम बाकी पूरे देश के अंग है क्या। तो ये बात जब हमारे उस समय के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को ध्यान में आई, तब उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की, और इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को देश भर में ले जाया जाता है। देश भर के छात्र उन राज्यों में जाते हैं, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छात्र जब विभिन्न राज्यों में जाते हैं, प्रवास पे जाते हैं, तो वहाँ के विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्थानों से लेकर के विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, उन सबको देखते हैं। साथ ही साथ वहाँ के समाज के लोगों के घरों में रहते हैं, दोनों ही तरफ के। बाकी शेष भारत के लोग भी जब जाते हैं उन राज्यों में, और उन राज्यों के छात्र जैसे आते हैं यहाँ पर, अभी एक दल जैसे 30 छात्रों का यहाँ आया हुआ है, तो इस दल के जो छात्र हैं यहाँ के और नागरिकों के घरों पे 1-1, 2-2 छात्र रहते हैं, और उनके साथ में वो सहजीवन करने से उनको ये ध्यान में आता है कि जिस प्रकार का रहन सहन, खान पान वहाँ पर है, उसमें अलग होते हुए भी हमारे सांस्कृतिक जो बातें हैं वो एक जैसी हैं। कैलाश जी, 1 मिनट आपको रोक के मनोज जी के पास आऊंगा, क्योंकि मनोज जी आप उस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्या ये जो कैलाश जी कह रहे हैं, ये क्या अभी तक लोगों के मन में है कि हाँ कुछ अलग तो है, या परिस्थितियाँ बदली हैं? अभी परिस्थितियाँ बदली हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के बहुत विद्यार्थी काफ़ी मात्रा में देश भर के अलग अलग स्थानों में पढ़ने भी आए हैं, और पढ़ कर के अब वो वापस भी अपने नॉर्थ ईस्ट में गए हैं। वहाँ जा कर के भी अपना जैसे जिसमें विकास हो रहा है, उसी प्रकार का विकास पूरे नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, इस प्रकार का भी मांग अभी वहाँ पर चल रहा है। अच्छा, गजेंद्र जी आपके पास आऊँगा। जब होता यह है कि जब नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आते हैं, बहुत सारे हमारे शैक्षणिक संस्थानों में नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि यहाँ उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई वो विदेशी छात्र हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृति तो सभी तत्वों को अपने आप में सम्मिलित करके चलती है, और हमें जो देश की विविधता है, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विविधता ही हमारी ताकत है, तो उस विविधता का सम्मान करना चाहिए। और एक गुलदस्ता जिसमें अलग अलग रंग के फूल हों तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए, और सभी जो पाठ्यक्रम हैं शुरुआती कक्षाओं के, तो उसमें इस विविधता के बारे में बताया जाना चाहिए सकारात्मक रूप से। चलिए, हम नॉर्थ ईस्ट से स्टूडेंट हैं, इनसे पूछते हैं क्या लगता है वहाँ पर क्या समस्याएं सामने आती हैं स्टूडेंट्स के सामने, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? वहाँ पे यहाँ पे वहाँ पर पूर्वोत्तर में वहाँ पे आप अपना नाम भी बता दीजिए और कहाँ से हैं ये बताइएगा। मैं मोनाली लोंगमलाई आसाम से हूँ, डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट से।
हमारे वहाँ ज़्यादा स्टडीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है कि स्कोप नहीं है ज़्यादा, ताकि मुझे कुकिंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट पे वो नहीं है, तो उसके वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ता है। पर यूनिवर्सिटीज़ का जो होता है फ़ीस वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से हम नहीं कर पाते। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की एक कमी है। मनोज जी, आपके पास वापस आ रहा हूँ। क्या कारण है कि क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की जो कमी है बता रहे हैं, और भी लोगों को लगता है वहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की कमी है? चलिए मैं चलता हूँ, इनके पास आता हूँ। पहले मनोज जी आपके पास बाद में आऊँगा, पहले उनके पास चलता हूँ। अपना नाम, कहाँ से है बताइएगा? मेरा नाम प्रमिला देवर्मा है, मैं त्रिपुरा से हूँ, सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट। हम लोगों के यहाँ भी ज़्यादातर वैसे भी हम लोग के यहाँ तीनों साइड से जो बॉर्डर है ना वो बांग्लादेश का है, वो बांग्लादेश के लोग त्रिपुरा में ज़्यादा आके थोड़ा सा वो करते हैं, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, आप जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं या पढ़ाई पूरी करने के में भी आपको कमी लगती है कि यहाँ पर और जगह देश के में जो इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे भी यहाँ होने चाहिए? बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, हम लोग को जो ट्राइबल है ना उन लोग को ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती। हम लोग को फैसिलिटी मिलेकर बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है वहाँ पे। किस तरह का स्ट्रगल आता है? जैसे हम लोग को बहुत सीट ज़्यादा नहीं मिलती, पहले हम लोग को 25 पॉइंट मिलता था, अब 7% हो गया है, इसलिए। अच्छा, और उसके बाद रोजगार की बात? चलिए पीछे से एक हाथ उठा रहे थे, उनके पास चलता हूँ मैं। जी, मेरा नाम ओसी सीतक है, हम अरुणाचल प्रदेश से और हम अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट से है। और हम लोग का उसमें एजुकेशन इसलिए कम होता है क्योंकि हम लोग का उसमें टीचर भी अवेलेबल नहीं होता है, जो सब्जेक्ट का ना प्रॉब्लम भी ऐसा होता है। और जो आप लोग का यहाँ कॉलेज जो ना बहुत ये किस्म का अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है और अलग अलग का स्पोर्ट होता है, और हम लोग का उसमें ऐसा नहीं होता है। बोलने के लिए हम लोग का भी ऐसा होगा बोल के, लेकिन पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए उसका और नेचर का स्टूडेंट लोग बहुत कमजोर होता है। अच्छा, आप जब दिल्ली की तरफ देखते हो तो आपको लगता है कि मेरे स्टेट भी ऐसे होने चाहिए? हाँ। क्या क्या लगता है, क्या क्या होना चाहिए बताओ? हमको ऐसा लगता है हम लोग का अरुणाचल भी ऐसा होने से बहुत हम लोग का आगे पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और डेवलप भी हो जाएगा बोल के ना, और बच्चा लोग भी और स्टूडेंट लोग भी और ऐसा आदमी भी उसका सोचना और ऐसा थिंकिंग बढ़ जाएगा और समझदार भी हो जाएगा बोल के ना, हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कितने हैं जो वोट देते हैं जिन्होंने वोट दिया है? नॉर्थ आपने वोट दिया है, इनको माइक दीजिए। वोट जो हमारा जो विलेज या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा जो एरिया का जो मतलब कुछ डेवलपमेंट लाने के लिए और जो समाज का काम जो अच्छा करे उसको हम लोग वोट देते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार जब बनाते हो, वोट देते हो तो चेंज होता है? आपके उधर चेंज हुआ कुछ? हाँ, शुरुआत में जब कैंपेन होता है समय तो वो लोग बहुत सारा जो बातें करते हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ वो डेवलपमेंट कुछ लाएगा। पर हम लोग का हमें बहुत पॉलिटिकल क्राइसिस है, डेवलपमेंट थोड़ा कमज़ोर है अभी कमज़ोर है। और पीछे से कुछ हाथ उठा रहे थे, वोट देने वाले लोग हाथ उठा रहे थे, चलिए उनके पास चलते हैं। मेरा नाम चादा ताजो है, मैं अरुणाचल से आया हूँ, मेरा इसकामी डिस्ट्रिक्ट है। मेरा कहना है कि हम सब वोट इसलिए देते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट को, हमारा कैपिटल, हमारा ये स्टेट को कुछ डेवलप लाए है, इस कारण से हम वोट देते हैं। हमारा की मेंटेलिटी अब वहाँ पर चेंज हुई है जी, हमारा वहाँ कुछ डेवलप लाते हैं। हमारा जैसे कि हमारा कुछ एमएलए है वो क्या जो जिसे हम वोट देते हैं, वो कुछ ना कुछ हर साल में हर कुछ नया स्कीम लाते हैं। कोई हमारा पानी कुछ प्रॉब्लम हो या किसी स्कूल के डेवलपमेंट हो तो हम कुछ ना कुछ तो हमें वहाँ कुछ ना कुछ नया देखने मिलते हैं, हम इस कारण से वोट देते हैं। चलिए आपको रोक के एक बार कैलाश जी वापस आपके पास आ रहा हूँ, फिर मनोज जी के पास आऊँगा। कैलाश जी, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये 7 स्टेट हैं, बड़े सीधे स्टेट्स माने जाते हैं, सच्चे लोग जिनको बहुत सालों तक और देश बहकाते रहे, बरगलाते रहे। अब क्या स्थिति जो वो कह रहे हैं, ये स्थिति पूरे देश में बनी है, तो क्या यही स्थिति अब नॉर्थ ईस्ट में नजर आती है? एक बड़ा जो परिवर्तन है मैं उसको रेखांकित करना चाहूँगा। पिछले 3 दिसंबर को दिल्ली में एक जनजातीय नॉर्थ ईस्ट के जो लीडर्स हैं उनकी एक कॉन्क्लेव रखी थी यूथ पार्लियामेंट के नाम से। तो उसमें लगभग 5 डजन 60 के आसपास जनजातीय उन राज्यों में जनजातीय जो संस्थाएं बनी हुई हैं, एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उनके पदाधिकारी उस पार्लियामेंट में आए थे और वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको तो डिस्कस किया ही, और अंत में उन्होंने यही नारा दिया कि हम सब मिल करके
जितने एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और बाकी भी जो नहीं आ पाए, वो सब मिल करके हम नॉर्थ ईस्ट का विकास कैसे हो इसका रोड मैप बनाएंगे। विद्यार्थी परिषद के साथ में, सील के साथ में मिल करके केंद्र सरकार को भी कहेंगे। तो ये एक बड़ा चेंज है। जो अलग अलग अपने अपने हिसाब से एसोसिएशन चलाते थे, वो सब मिल करके कह रहे हैं कि हम लोग अपने इन राज्यों के विकास के लिए हम कुछ करेंगे। एक चेंज आया। मनोज जी जो वो पीछे कह रहे थे कि अभी इधर कह रहे थे कि हम जब दिल्ली की तरफ देखते हैं या और स्टेट की तरफ देखते हैं तो लगता है कि अभी बहुत कमी बाकी है। बिल्कुल, वहाँ का जो अभी जिस प्रकार से पूरे देश भर में विकास हुआ है, उस प्रकार का विकास अभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पिछली सरकारों के कार्यकाल में और अभी के थोड़ा जो नई सरकार आई है, तो अभी केवल घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से सड़कों की जो अवस्था है, वो सड़कों की अवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश भर में नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए आना पड़ता है, नए इंस्टीट्यूट की भी स्थापना नहीं है, नए कॉलेज की भी स्थापना नहीं है, नए कोर्स भी वहाँ पर नहीं है। और अगर हम देखें तो और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो रोजगार का, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बांग्लादेशी घुसपैठ की। पिछले सालों में जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण से असम का और नॉर्थ ईस्ट का जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या आज बनकर के उभरी है। चलिए, मैं आपको रोकता हुआ यूथ से पूछूंगा, कोई मुझे जवाब देगा कि जब आप आज ये चेंज आया है, क्या आपको लगता है क्या पहले नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट जब दिल्ली पढ़ने आते थे तो जनरली वो कहीं घूमने जाते थे, लोग पूछ लेते थे आपके पास वीज़ा है क्या? अब आपको लगता है कि अब ये चेंज आया है, अब सबको लगने लगा है नहीं नॉर्थ ईस्ट हमारा है, लगता है किसी को? चलिए, उधर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी। पहले ऐसा होता था ने, पहले ऐसा होता था, अब तो चेंज आया है। नमस्ते, मैं मिस्टर हविंग सुक्री अरुणाचल से आया हूँ। मुझे वैसे लग रहा है आजकल थोड़ा चेंज आया है। पहले ज़माना में कहते थे वहाँ के लोग, हमारे भैया लोग, मतलब यहाँ टूर जाते हैं दिल्ली मुंबई जहाँ भी जाते हैं, तो आप कहाँ से आया है, अलग विदेश कंट्री से यहाँ आए हो क्या, ऐसे और कई तरह के सवाल किए जाते हैं। ऐसे बात सुनाते हैं हम सभी को। और आज इस एबीपी की माध्यम से मतलब बहुत सारा चेंज आया है और मैं ये मानता हूँ। और कुछ यहाँ की जो पढ़ाई जो हर स्टेट में, हर कंट्री, हर जगह में होता होगा कि कोई अनपढ़ होता होगा, तो उनकी गलती से तो हो जाता होगा। आज भी मुझे यहाँ पूछा गया है कि आप कहाँ जापान से आए हो क्या बोल के। इसी तरह का आज भी प्रॉब्लम थोड़ा कुछ चल रहा है, तो उसको हम लोग पूरा सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। ये चेंज दोनों तरफ से हो रहे हैं। वहाँ पर अगर इधर से स्टूडेंट जाते हैं तो क्या लगता है कि ये हमारे ही देश का हिस्सा है या कुछ अलग है? और कोई बोलना चाहेगा? हाँ, इनसे पूछता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ जी। हाँ, बताइए। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ का लोग जब नोटिस में आता है तो हम लोग को किस तरह से जो महसूस, उसको किस तरह से नजर देखता है ना। हाँ, हम लोग को बिल्कुल, हम लोग तो नोटिस के, हम लोग तो पूरा भारत को हम लोग जानता है, कितना स्टेट है सभी को हम लोग जानता है। और हम लोग को डायरेक्ट पता चल जाए कि ये यहाँ इंडिया का है। और हम लोग यहाँ आता है तो वो लोग को थोड़ा जानने में मुश्किल हो जाता है। जब स्टेट का नाम नोटिस होने से वो लोग समझ में आ जाता है। हम लोग डायरेक्ट पहचान जाता है। नोटिस में तो वाइट कलर होता है, यहाँ का लोग तो हम जानता है डायरेक्ट। गजन जी, एक बड़ी समस्या जो किसी ज़माने में नॉर्थ ईस्ट में हुआ करती थी, आतंकवाद एक बड़ी समस्या हुआ है, उसका बड़ा कारण था वहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। देखिए, बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा था। इसके साथ में राष्ट्र विरोधी ताकतें वहाँ सक्रिय थी और वो युवाओं को गुमराह करके और अलग अलग कारणों से आतंकवाद को काफ़ी जगह मिला, आसरा मिला वहाँ पैर फैलाने का। लेकिन वर्तमान में इस हालत में परिवर्तन हुआ है और वहाँ पहले के मुकाबले एक जो आपने बड़ा विषय उठाया वो है रोजगार का विषय पूरे क्षेत्र में। इसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक।